नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो या फिर DSSB का एग्ज़ाम है या फिर एस्टेट या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम है, तो जो हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं आपके दर्शन शास्त्र से चाहिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने यहाँ पर आपके 251 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 450 की क्वेश्चन के जो यहाँ पर ये सीरीज है, जिसमें से 251 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं या फिर इसके अलावा जो अन्य वीडियो हैं उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है संख्या कारिका से है। संख्या कारिका है कर्तु नाम अस्ति। ये जो संख्या कारिका है इनके कर्ता का नाम है। कपिल मुनि है, ईश्वर कृष्ण है, वाचस्पति है या महर्षि वेदव्यास है। तो संख्या कारिका कर्ता कह सकते हैं या फिर किन के द्वारा रचित है ये। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन माना गया है बी को। तो ये जो ईश्वर कृष्ण है इनकी है संख्या कारिका और कपिल मुनि जो है इनका है संख्या दर्शन। वाचस्पति मिश्र और इनको जान जाता है संख्या तत्व कौमुदी के लिए। महर्षि वेदव्यास को आप जानती हैं, तो महर्षि कृष्ण वेदव्यास तो महाभारत रचिता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यारोप है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अध्यारोप होता है तो वस्तुनि वस्तुरोप, वस्तुनि अवस्तुरोप, अवस्तु में वस्तु का आरोप या अवस्तु में अन्य वस्तु का आरोप होना। तो अध्यारोप जो है इसमें माना गया ऑप्शन बी वाला। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप है, अर्थात किसी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्तु का आरोप होना, भ्रम हो जाना ही अध्यारोप कहलाता है। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आगे कोई डंडा पड़ा हुआ है या कोई रस्सी पड़ी हुई है और आप जब उसको सांप समझ लेते हैं कि आगे सांप पड़ा हुआ है, या फिर रस्सी की जगह पर आप जैसे अपने घर पर हैं तो जो कमर बांधने की होती है बेल्ट, उसको इधर उधर घेर देते हैं। प्रॉपर जगह पर अगर ना रखे, धरती पर ऐसी घेर देते हैं और उसको अगर हम रात को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सांप पड़ा हुआ हो। तो बात सेम एक ही है, चाहे इसकी जगह पर आप किसी डंडे का ले लो, रस्सी का ले लो या जो बेल्ट वगैरह है उसको ले लो। तो इस प्रकार का जो भ्रम होना है यही जा वस्तु में वस्तु का आरोप माना गया है। या फिर आप जैसे कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और अपने साइड में ही जो आप कोई वस्तु को देखते हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो, किसी का भी वस्तु का आभास हो सकता है, चाहे तो पेड़ आधा टूटा हुआ हो उससे भी आप डर जाते हैं कई बार, या कोई अन्य वस्तु जिसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, तो उसी को जो अध्यारोप यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद है बौद्ध दर्शन अनुसार रतन त्रयम् अस्ति। तो ये जो बौद्ध दर्शन है इसके अनुसार त्रिरत्न है। अब जो यहाँ पर ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं और इनमें जो माना गया है, जो ये ऑप्शन ए में आए हैं, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम और सम्यक चारित्रम च। तो ये तीन रत्न जो है यहाँ पर माने गए हैं। तो जैन धर्म के तीन रत्न, जिसे रत्न त्रय भी कह देते हैं, इनको सम्यक दर्शन अर्थात सही दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यही तीनों आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब बात करें यहाँ पर ये जो सम्यक ज्ञान क्या है, सत्य और असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन क्या है, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक चरित्र क्या है, अहितकर कार्यों का विरोध और हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। कहने का मतलब है कि आप सही काम देखो और वही करो, अपना चरित्र जो है वो भी सही रखो। तो इस प्रकार जो है इसमें ये बताया गया था।
उसके बाद आ जाता है पुद्गल परमाणु सिद्धांत कस्मिन् दर्शने। पुद्गल परमाणु सिद्धांत ये किस दर्शन में है? बौद्ध, वैशेषिक, न्याय या जैन दर्शन में। तो पुद्गल परमाणु सिद्धांत, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये जैन दर्शन में है। पुद्गल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुद यानी एकीकरण और गल यानी विभाजन। जिसका निरंतर एकीकरण एवं विभाजन होगा तो उसे ही हम पुद्गल कहेंगे, और यही सूक्ष्म और स्थूल अथवा अणु और स्कंद के रूप में समस्त लोक में पाया जाता है, और यह इंद्रिय ग्राह्य और इंद्रिय अग्राह्य दोनों का प्रकार है, और इसी में ही रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पाए जाते हैं जो इसके गुण हैं। और पुद्गल को रूपी और शेष द्रव्य को अरूपी कहा गया है। तो ये जैन दर्शन में आपको मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट है प्रतीत्य सम उत्पाद सिद्धांत है स्वीक्रियते। चार्वाक, बौद्ध, जैन या न्याय दर्शन। तो प्रतीति सम उत्पाद सिद्धांत है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये बौद्ध दर्शन में है। तो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है ये, और बौद्ध दर्शन का कार्यकारण सिद्धांत भी है, और इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना कार्य कारण पर निर्भर है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ कर्म एवं विपाक के अनंत संसार का चक्र है, क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनंतम है, और कुछ भी सच में विद्वान नहीं माना गया है। तो प्रतीति जो है यहाँ पर बौद्ध दर्शन में स्वीकार की गई है। उसके बाद है जैन दर्शन पदार्थ हम मन्यन्ते। तो जैन दर्शन में जो पदार्थ हैं ये स्वीकार किए गए हैं। कितने पदार्थ होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इनके ऊपर बात की थी। तो अगर आप नियमित रूप से जो वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन के बारे में भी पता लग जाएगा और आसानी से ही याद भी हो जाएंगे। तो जैन दर्शन में जो पदार्थ माने गए हैं ये 7 हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में हैं। अब ये जो यहाँ पर जैन दर्शन में 7 पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको माना गया है। तो हमने तर्क भाषा में भी 7 पदार्थ पढ़े थे, वे अलग थे। यहाँ पर ये जैन दर्शन में हैं जिनकी संख्या भी 7 ही है। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, ये वाला संवर, ये वाला, और निर्जरा, मोक्ष। जीव और अजीव को द्रव्य भी कहा जाता है। जिस वस्तु में धर्म होता है उसे धर्मी कहा जाएगा, और धर्मी के लक्षण को धर्म कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यमते न बध्यते न मुच्यते संसर इति एतानि विशनानि सन्ति। तो ये जो पंक्ति है पुरुष, बुद्धि, प्रकृति या मन की है। संख्यमते न बध्यते न मुच्यते न संसरति इति, और इसका जो संबंध है ये पुरुष से माना गया है। तो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं, और सांख्य में पुरुष और प्रकृति 2 तत्व प्रमुख माने गए हैं, जिसमें पुरुष प्रकृति और महत आदि से भिन्न एवं विपरीत है, और वह पुरुष न किसी की प्रकृति है और न ही किसी की अविकृति है। वह नित्य एवं कूटस्थ है, साक्षी और दृष्टा है, सुख और दुख में उदासीन है। पुरुष निष्क्रिय, उदासीन, प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया है, पंगु अंधवत। उसके बाद है शून्यवादस्य प्रवर्तक है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, रतन कीर्ति है, अशोघोष या महावीर है। तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं तो ये नागार्जुन हैं। तो नागार्जुन जो है यहाँ पर शून्यवाद के प्रतिस्थापक और माध्यमिक मत के पुरस्कारक बौद्ध आचार्य थे, और युवान च्वांगू, इनकी यात्रा विवरण से हमें इसके बारे में पता लगता है कि ये महाकौशल के अंतर्गत विदर्भ देश में उत्पन्न हुए थे। आधुनिक बराड़ में, बराड़ है ये। तो इन्होंने दक्षिण के प्रख्यात तांत्रिक केंद्र
सिरी पर्वत की गुहा में निवास कर कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद है श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से कस्य पर्वणः भागमस्ति। ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व का ये भाग है, क्योंकि महाभारत क्या है, पर्वों में है 18 पर्व है और गीता अध्याय में है, इसमें 18 अध्याय हैं। पुराण भी 18 हैं, उपपुराण भी 18 हैं, है सारे 18 ही है। अब यहाँ पर जो श्रीमद्भागवत गीता जो है महाभारत की किस पर्व से ये ली गई है, भीष्म कर्ण द्रोण या अनुशासन पर्व से। तो ये जो ली गई है ये भीष्म पर्व से ली गई है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। और भीष्म पर्व जो है इसके अंतर्गत 4 उप पर्व आते हैं। कितने? 4 उप पर्व आते हैं और कुल 122 अध्याय हैं। ये यहाँ पर भीष्म पर्व के माने गए हैं। भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उपपर्व और कुल 122 अध्याय। भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भूमि का महत्व बताना, अर्जुन का युद्ध विषयक विषाद और गीता उपदेश एवं भीष्म वध की कथा का वर्णन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तर्क भाषा अनुसारेण गुण है नास्ति। तर्क भाषा जो उसके अनुसार गुण नहीं है, स्नेह, द्वेष, तिक या फिर बुद्धि। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो तर्क भाषा जो है इसके अनुसार जो यहाँ पर इसमें गुण नहीं माना गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है दिक। अब तर्क संग्रह जो है, तो यहाँ पर जो ये तर्क संग्रह है इसके अनुसार दिक जो एक गुण नहीं होता है। तो तर्क भाषा जो है उसके अनुसार यहाँ पर दिक नहीं है। हमने जो है तर्क भाषा जो केशव मिश्र किया इसमें पदार्थों के बारे में पढ़ा था जिनकी संख्या 7 बताई गई थी। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो ये जो गुण है उन्हीं में से आया है। और गुण कितने होते हैं? तो गुणों की संख्या 24 मानी गई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनकी संख्या 24 है। और पदार्थ वाला एक क्वेश्चन है जिनकी संख्या 7 है, उसी के आगे भेद हैं, प्रकार हैं, उनकी व्याख्या आगे सातों की। उसके बाद है योग दर्शने विकल्प वृत्ति अस्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, स्मृति ही, शब्द, ज्ञान, अनुपात, वस्तु शून्यता या वैराग्य भावात्मिका। तो योग दर्शन में विकल्प वृत्ति है और इसमें मानी गई है जो ये ऑप्शन सी में है। तो शब्द, ज्ञान, अनुपाती, वस्तु शून्यता। और योग दर्शन किनका है या महाभाष्य किनका है? तो ये महर्षि जो पतंजलि मुनि जो है उनका है। उसके बाद आ जाता है सांख्यकारी का अनुसारण अव्यक्तम अस्ति। असामान्यम, अपरसर्वधर्मी, अनाश्रितम या अविषम। तो संख्याकारिका के अनुसार अव्यक्त होता है और अव्यक्त जो है यहाँ पर माना गया है जो बी में आया है, अनाश्रितम। उसके बाद है वेदांत दर्शन से प्रतिपाद्यम अस्ति। वेदांत दर्शन का प्रतिपादित विषय है प्रकृति पुरुष के ऐक्य साधनम, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादनम, धर्म प्रतिपादनम या पदार्थ निरूपणम। तो वेदांत दर्शन का प्रतिपादित क्या है? और इसका आया है ऑप्शन बी वाला, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादनम। इसमें मनुष्य का एकमात्र जो उद्देश्य है ये जीव और ब्रह्म की प्राप्ति होना है। और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं। नेक्स्ट है तर्क भाषायाम परमा प्रउक्तः। तर्क भाषा में परमा कहा गई है स्मृति, विपर्य, यथार्थ अनुभव या फिर संशय, संशय को। तो यहाँ पर आपने एक लक्षण पढ़ा होगा, यथार्थ अनुभव है परमा। तो यही परमा का लक्षण है, यथार्थ अनुभव ही परमा है। और यह यथार्थ पद से संशय, भ्रांति, तर्क, इन अयथार्थ अनुभव का निराकरण करता है। अनुभव पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है और स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ही ज्ञात होता है।
और स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव होता है। उसके बाद है योग दर्शन चित्तवृत्ति नाम संख्या निर्दिष्टा। योग दर्शन में चित्तवृत्तियों की संख्या है 10, 5, षड या फिर अनंतः। तो योग दर्शन में चित्तवृत्तियों की संख्या कितनी है, जो ऑप्शन सी में ही है। तो इनकी संख्या 5 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है अंगस्य प्रधानस्य च संबंध बोधकः विधि कथ्यते। विनियोग विधि, उत्पत्ति, अधिकारी या प्रयोग विधि। अंगस्य प्रधानस्य च संबंध बोधकः विधि। संबंध बोधक जो विधि है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, तो ये विनियोग विधि है। अंग प्रधान का संबंध बताने के लिए विनियोग विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका वर्णन लोकाक्षी भाषा के अर्थ संग्रह में आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, बौद्ध दर्शन से मान्य है सिद्धांत अस्ति। बौद्ध दर्शन का मान्य सिद्धांत स्यादवाद है, माया प्रतीति उत्पादवाद है या आत्मवाद है। तो बौद्ध जो दर्शन है इसका मान्य सिद्धांत कौन सा है, और इसका माना गया है जो ये ऑप्शन बी में है, प्रतीसम उत्पादवाद है। और बौद्ध जो है ये पंच स्कंद को मानते हैं। किसको मानते हैं, पंच स्कंद को, ये वाले जो स्कंद है पंच स्कंद, इनको मानते हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार स्कंद। तो इस प्रकार से 5 हैं। उसके बाद आ जाता है त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कथनम प्राप्यते। 3 प्रकार का जो प्रमाण है बौद्ध दर्शन ग्रंथों में है, तर्क भाषायाम, संख्या कारिकायाम या फिर अर्थ संग्रह। तो त्रिविधम प्रमाणम जो ऑप्शन बी में है, संख्या कारिकायाम, संख्या कारिका में। उसके बाद है यहाँ पर तर्क भाषा अनुसारेण चक्षुषा घटगत श्याम रूपस्य प्रत्यक्ष सन्निकर्ष भवति। सन्निकर्ष से आप समझ गए होंगे कि सन्निकर्ष का क्वेश्चन है जिनकी संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर जो इसके बारे में कहा गया है, चक्षु से घटगत श्याम रूप का जब प्रत्यक्ष सन्निकर्ष होता है तो उसको सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। तब वह सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष होगा। उसके बाद है जैन दर्शन अनुसारेण आत्मनः परिमाणम भवति। अणु परम अहत मध्यमम या हर्षवम। तो जैन दर्शन जो है इसके अनुसार आत्मनः परिमाणम भवति। आत्मा का जो परिमाण है जो यहाँ पर सी में है मध्यमम। तो जैन दर्शन के अनुसार अपने आप होने वाला परिमाण मध्यम होता है। नेक्स्ट आ जाता है अधस्तनेषु तत्वेषु प्रकृति विकृति स्वरूपात्मकम वर्तते। तो यहाँ पर जो तत्व है इनमें प्रकृति विकृति स्वरूपात्मक जो माना गया है, अव्यक्तम पुरुष है, अहंकार है या फिर मन है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो ये अहंकार है। तो यहाँ पर भी एक लक्षण जायलिन के माध्यम से बताया गया था। इसमें मूल प्रकृति विकृति महत आदि ही। प्रकृति विकृति है सप्त, षोडश कहें तो विकार है, न प्रकृति न विकृति ही पुरुष है। उसके बाद है सांख्य मतेन पुरुष है अस्ति। सांख्य मत के अनुसार पुरुष प्रकृति है, प्रकृति विकृति है, न प्रकृति न विकृति या विकृति है। तो सांख्य के अनुसार जो पुरुष है उसको न तो प्रकृति और न ही विकृति माना गया है। सांख्य मत में पुरुष न प्रकृति न ही विकृति है। कारण रूपा जो प्रकृति है वह किसी की विकृति नहीं है और प्रकृति विकृतियाँ सब मानी गई है। 16 विकारों में प्रकृति विकृति पुरुष को माना गया है। उसके बाद है तर्क भाषा अनुसारेण प्रमेयाणाम संख्या भवति। तर्क भाषा के अनुसार प्रमेयों की संख्या है। अब जो प्रमेय है इनकी संख्या कितनी होती है, 12, 10, 8 या चतस्र हैं। तो तर्क भाषा के अनुसार प्रमेयों की जो संख्या ये 12 मानी गई है। अब 12 जो है कौन कौन से होते हैं, आत्मा, शरीर,
इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख तथा अपवरण। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 12 है। उसके बाद है तमोगुणस्य प्रयोजनम अस्ति। ये जो तम गुण है इसका प्रयोजन प्रवृत्ति ही नियमन, प्रकाश है या फिर विषाद है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। 3 गुण थे, सत्व, रज और तमोगुण। तो ये जो तमोगुण है इसको क्या माना गया है, जो यहाँ पर सी में है, तो नियमन इसको माना गया है। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वरम एकम तम है, प्रदीप अर्थ है वृत्ति ही। तो सत्व जो गुण है लघु होता है, हल्का होता है, और रज जो है उसको इष्टम्बक उपष्टम्बक माना गया है, और जो तम है वो भारी होता है और नीचे की ओर गमन करता है। उसके बाद है अव्यक्त विषयणी संपत्ति भवति, निर्विचारा सवितर्क निवितर्क या उपयुक्तासु न काचित। इनमें से कोई सा भी नहीं, तो अव्यक्त विषयणी संपत्ति भवति। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये निवृत्ति का मानी गई है। अर्थात तो ये अव्यक्त विषयणी निवृत्ति का है। उसके बाद है औलोक्य दर्शनम इति संज्ञा प्रसिद्धम दर्शनम अस्ति। औलोक्य दर्शन इस संज्ञा प्रसिद्ध दर्शन है। सांख्य दर्शन, वैशेषिक, योग या मीमांसा दर्शन में, और इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये वैशेषिक दर्शन में है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक जो आचार्य हैं, ये मिर्ची जो कणाद है इनको माना गया है। कणाद आ जाए, उल्लूक आ जाए या औलुक्या आपको देखने को मिले, तो बात एक ही है। उसके बाद है नीलघट है इत्यस्मिन् संबंध है भवति। नीलघट का संबंध है योग, संयोग, सूक्ष्मवाय, असमवाय या समेत समवाय संबंध से। तो नीलघट है, और इसको जो माना गया है घड़े का जो रंग है नीला, तो ऑप्शन सी में है सूक्ष्मवाय संबंध में। ये भी यहाँ पर सन्निकर्ष का ही क्वेश्चन है, जिनकी संख्या 6 मानी गई थी। संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्मवाय, समवाय, समेत समवाय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष हैं। जब चक्षु मतलब आँखों से घड़े के रहने वाले रूप आदि का ग्रहण होता है कि घट में श्याम रूप है, मतलब इसका कलर कैसा है, तब चक्षु इंद्रिय है और घट का जो रूप है ये उसका विषय है, और इन दोनों का सन्निकर्ष सूक्ष्मवाय सन्निकर्ष होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पटस्य निमित्त कारणम भवति। तंतु है तोरी तंतु रूपम या तंतु संयोग है। तो पट मतलब कपड़े का जो कारण है, यहाँ पर निमित्त कारण होता है, और ये होता है ऑप्शन बी वाला, तूरी ही। और निमित्त कारण क्या होता है, कारण का क्वेश्चन है, समवायी, असमवायी और जो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण जो न समवायी कारण हो और न ही असमवायी कारण हो, तो उसे हम निमित्त कारण कहेंगे। जैसे तूरी, वेम आदि पट के निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है द्वैत वेदांते कर्तृत्वाभिधान उच्यते। मनोमय, प्रणमय, आनंदमय या विज्ञानमय कोश है। तो कोश जो है उसका क्वेश्चन है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को, तो ये विज्ञानमय कोश का है। और विज्ञानमय जो कोश है इसके अंतर्गत 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, इनको माना गया है। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सतः सत जायते इति केरम दंती, सत से सत की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा न्यायिक, सांख्य, वैशेषिक, जैन का किन का मानना है। और इस प्रकार जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये संख्या का है। सत कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, अर्थात सत है सत जायते, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है।
और ये जो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है इसके भी 5 हेतु माने गए हैं। असद्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार के ये 5 होते हैं। उसके बाद है संघात प्रार्थवाद इत्यादि अनेन कस्य सिद्धि भवति। पुरुषस्य प्रकृति है अहंकार से या पंच महाभूतानां। संघात प्रार्थवाद इत्यनेन कस्य सिद्धि भवति। और जो यहाँ पर सिद्धि होगी ऑप्शन ए वाले की, अर्थात यहाँ पर पुरुष की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर भी जो इनके बारे में एक लक्षण आता है, संघात प्रार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। तो इस प्रकार से है ये। और इनकी संख्या भी 5 होती है। संघात प्रार्थवाद, संघात का दूसरों के लिए होना, त्रिगुण आदि विपर्यात 3 जो गुण हैं इनसे विपरीत स्वभाव वाला होना, अधिष्ठानात् का मतलब त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होना, भोक्तृभावात् का अर्थ लेगा भोग्य एवं भोक्तृभाव से, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर मोक्ष के लिए प्रवृत्ति से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 5 है। संघात प्रार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थ। उसके बाद है समष्टि रूपेण प्रत्यय सर्ग भेदः भवन्ति। तो समष्टि रूप में प्रत्यय सर्ग के भेद 3 सब चत्वारः या एकादश 11। कल वाली वीडियो में हमने समष्टि व्यष्टि के जो क्वेश्चन है उसको भी किया था, उसको आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्यय सर्ग के बारे में पूछा गया है और इसमें हम प्रत्यय सर्ग को अगर देखें तो जो है यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बनेगा। तो ये चत्वर हैं अर्थात 4 हैं। संख्या के अनुसार सृष्टि होती है 2 प्रकार की, भौतिक और बौद्धिक। फिर जो बुद्धि है इसके 4 परिणाम हैं, आसक्ति विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रकृति ही कस्य उत्पत्ति होती। अहंकारस्य मनस्य मैं तत्वस्य या ज्ञानेन्द्रियाणां। तो मूल प्रकृति ही कस्य उत्पत्ति होती। मूल प्रकृति की किससे उत्पत्ति है? अहंकार मन महतत्व या फिर ज्ञानेन्द्रियों से। और यहाँ पर मानी गई है महत तत्व से। उसके बाद है सांख्य मते कैवल्यम कतविधम भवति। सांख्य जो है इसके अनुसार कैवल्य है द्वि त्रि पंच या चतुर्विधम। और इनके अनुसार है ऑप्शन ए द्विविधम, एकांतिकम कैवल्य और आत्यंतिक कैवल्य। एकांतिक और आत्यंतिक, इस प्रकार से 2 माने गए हैं। उसके बाद है अनुबंध चतुष्टय अव्यवहार का नास्ति। अनुबंध चतुष्टय, ये अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है और यहाँ पर एक नहीं है। विषय संबंध प्रयोजन या नित्य नित्य वस्तु विवेक है। और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी वाला, तो यही इनमें नहीं है। तो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये वही है। तो ये जो ऑप्शन बी में है, डी में है, तो यही इसमें नहीं आता है। और फिर ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है साधन चतुष्टय के अंतर्गत। साधन चतुष्टय, साधन जो 4 माने गए हैं, नित्य नित्य वस्तु विवेक, ईहाम उत्तरार्थ फलभोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मोक्षत्वम। तो ये साधन के हैं। उसके बाद है अज्ञानम कतविधम। द्वि त्रि चतुर्पंच, मतलब कितने प्रकार का है ज्ञान। और अज्ञान जो है इसको माना गया है 2 प्रकार का, द्विविधम। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी
भावरूपम यद किंचित इति वदन्ति अहमक। अज्ञान तो सत और असत दोनों के विलक्षण होने से अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मकम, और ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यद किंचित ऐसा कहा गया है। अर्थात अज्ञान के दो भेद हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हों उसे हम जब वन कह देते हैं, जंगल वन, और इन्हीं को अगर हम अलग अलग माने तो फिर ये व्यष्टि का उदाहरण है। समष्टि मतलब समूह और व्यष्टि मतलब अकेला। उसके बाद है वस्तु ने अवस्तु आरोप है। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना क्या होता है? अपवाद है लिंग शरीरम अध्यारोप सूक्ष्म भूतम, तो ये अध्यारोप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है लिंग शरीर से कति अवयव। लिंग शरीर के अवयव हैं सप्तदश, द्वादश, अष्टादश या फिर एकादश। तो लिंग शरीर के जो अवयव हैं ये कितने हैं? तो इनकी संख्या 17 है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच वायु, प्लस में बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर जो है 17 तत्व हो जाते हैं, जिनसे हमारे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद और एक क्वेश्चन भी जाता है, आपको कहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा? वेदांत सार में, जो आचार्य सदानंद का है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा विवर्तवादम क दार्शनिक है स्वीकृति। विवर्तवाद को कौन स्वीकार करते हैं? सांख्य है, अद्वैत वेदांती ने है, बौद्ध या चार्वाक हैं। तो विवर्तवाद को कौन से स्वीकार करते हैं? और विवर्तवाद जो है इसको स्वीकार करते हैं जो ये ऑप्शन बी में है, अद्वैत वेदांती। बौद्ध दर्शन जो है मूल रूप से 3 जो सिद्धांत हैं उनको मानता है, अनीश्वर, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। उसके बाद है न्याय दर्शन प्रमाणम कतविधम। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के हैं? द्वि, त्रि, चतु या पंच विधम। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कतविधम, और इनके अनुसार है जो ऑप्शन सी में है, अर्थात ये चतुर्विधम 4 प्रकार के हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। उसके बाद है घट रूप से स्मय कारणम किम भवति। घट रूप का स्मय कारण क्या होता है? घट है घटत्वम, कपाल है या कपाल रूपम। तो घट का अस्मय कारण होता है। घड़े का जो यहाँ पर अस्मय कारण है जो ऑप्शन डी में है, तो एक कपाल रूप को माना गया है। अस्मय कारण क्या है? कार्येण कारणेन वह स एकस्मिन् अर्थे संवेय तत्वे सति यत् कारणम तद अस्मय कारणम। तंतु संयोग है पटस्य अस्मय कारणम, और तंतु रूपम पटस्य कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समेत होने पर जो कारण है वही अस्मय कारण है। पट का तंतु संयोग और पट रूप का तंतु अस्मय कारण है। तो ये कारण का क्वेश्चन है। कारण 3 होते हैं, समय, स्मय और निमित्त कारण। उसके बाद है न्याय दार्शनिक कति पदार्थ, षोडश, नव, सप्त या पंचविंशति। तो यहाँ पर न्याय दर्शन के अनुसार पूछा गया है, और न्याय दर्शन के अनुसार जो पदार्थ हैं ये 16 होते हैं। अब जो 16 हैं कौन कौन से होते हैं? जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, ये आ जाते हैं। जाति और एक रह गया निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से 16 हैं। उसके बाद है लौकिक सन्निकर्ष हैं कतिविध हैं, षड, पंच, सप्त या द्वादश। तो यहाँ पर ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था। तो सन्निकर्ष 6 होते हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं। संयोग, सूक्ष्मय, सूक्ष्मय, समय, समिश्मय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। उसके बाद है अर्थ संग्रह के रचयिता कौन है? इनमें केशव मिश्र है, लोगाक्षी भास्कर, सदानंद है या अन्नम भट्ट है। तो अर्थ संग्रह किनका है? अर्थ संग्रह जो यहाँ पर लोगाक्षी भास्कर का माना गया है, और लोकाक्षी जो यहाँ पर आया है ये इनके वंश का नाम था, और ये भास्कर इनका नाम है, तो इन्हीं से बना है। इनकी 2 रचनाएं हैं, तर्क कौमुदी और अर्थ संग्रह है।
केशव मिश्र को तरकभाषा है, सदानंद का वेदांतसार, अन्नंभट्ट का तर्क संग्रह है। ये तरकभाषा केशव मिश्र की है। उसके बाद है अज्ञात अर्थ ज्ञापक है, वेद भाग है, कास्ती। विधि अर्थवाद है, संहिता या उपनिषद। अज्ञात अर्थ ज्ञापक है, वेद भाग है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये विधि में है। अज्ञात इष्ट का ज्ञान कराने वाला वेद का अंश विधि है। अज्ञात का जो अर्थ लिया गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि प्रमाण से न जाने गए, अर्थात विधि वाक्य से जिस विषय का ज्ञान होता है उसका ज्ञापक एकमात्र वही वेद वाक्य होता है, अन्यत्र कहीं उसका बोधक प्रमाण नहीं होता। इसलिए संबंध विषय का ज्ञान चर्चित वेद वाक्य के अतिरिक्त किसी दूसरे वेद वाक्य से नहीं होता है। तो अज्ञात अर्थ ज्ञापक का वेद भाग है, जो है यहाँ पर विधि को माना गया है। उसके बाद है विधि कतिविध भवति। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है विधि जो है ये कितनी होती है, चतुः, पंच, सप्त या त्रिविध है। तो विधि जो है इसको माना गया है चतुर्विध है, जो ऑप्शन ए में है। अब विधि जो है इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि ही। तो ये 4 हैं, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि ही। उसके बाद है कर्म स्वरूप मात्र बोध का है विधि। अधिकार, यहाँ पर शायद एक कुछ मिस है, अधिकार, उत्पत्ति, प्रयोग विधि है। तो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये उत्पत्ति विधि है। उसके बाद है कर्मजन्य फल स्वामी बोध का है विधि ही। अधिकार, विनियोग, उत्पत्ति या प्रयोग विधि ही। तो कर्मजन्य फल स्वामी बोध विधि ही। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को, तो ये अधिकार विधि है। यज्ञ आदि कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि है। जैसे स्वर्ग काम है यजेत, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है विनियोग विधि है, सहकारी प्रमाणानि कतिबंधी। विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण हैं 5, 6, 7, 10 और इसमें माने गए हैं जो ये ऑप्शन बी में आई है, तो इनकी संख्या 6 मानी गई है। विनियोग विधि के जो 6 सहकारी प्रमाण हैं ये कौन कौन से हैं, जिसमें श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ये आ जाते हैं। ये वाला समाख्या है, समाख्या, चाहे इसको अलग कर लो या फिर एक साथ मिलाकर लिख दो, बात एक ही है। उसके बाद है अथ योग अनुशासन इत्यत्र अर्थ शब्द से कति अर्थ भवन्ति। तो यहाँ पर जो ये अर्थ शब्द है इसके कितने अर्थ माने गए हैं, 5, 6, 4 या 3 हैं, और इसके माने गए हैं 3, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। और अर्थ से जो यहाँ पर लिए गए हैं, एक तो कथन, लेख आदि के आरंभ में आने वाले मंगल सूचक शब्द हैं। दूसरा आरंभ सूचक है, शुरुआत क्या देते हैं, और तीसरा अनंतर सूचक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 3 ये माने गए थे। उसके बाद है पुरुषस्य स्वरूपे अवस्थानम कदा भवति। एकाग्र अवस्थायाम, क्षिप्त अवस्थायाम, मूढ़ अवस्था या फिर कैवल्य। तो पुरुषस्य स्वरूप है अवस्थानम भवति, जो यहाँ पर डी में है, तो ये कैवल्य में है। उसके बाद है क्लेशः कति भवति, 5, 7, 12 या फिर 6। तो क्लेश होते हैं, क्लेश जो है यहाँ पर माने गए हैं ए, अर्थात 5 ये माने गए हैं। 5 कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इस प्रकार के 5 हैं। उसके बाद है तर्क संग्रह रीत्या मन है किदृ का है। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो है यहाँ पर मन किस प्रकार का है, एक विभु नित्य है, अनंत विभु नित्य है, अनंत परमाणु नित्य है, या एक नित्यम परमाणु रूप में है। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो मन है, मन को माना गया है अनंतम परमाणु रूपम और नित्यम च, जो यहाँ पर बी में आया है।
मैं सुखी मैं दुखी, इस प्रकार से जो सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधन है वही मन है। और मन प्रत्येक जीवात्मा में संबंध होने के कारण अलग अलग है, परमाणु रूप है और नित्य है। अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। तो अधोअंकित से समुचित विकल्पम चिन्हित। तो सही जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है कौन से वाला है, और यहाँ पर इनमें सही माना गया ऑप्शन डी को, तत्तर जीव द्विविधा संसारिक मुक्तिम च अहर्तः। उसके बाद है अजहत स्वार्था लक्षण का भवति। अजहत स्वार्था का लक्षण है उपादान, साध्यावसाना, लक्षण लक्षणा या फल लक्षणा। तो अजहत स्वार्था का जो लक्षण है ये ऑप्शन जो ए में आया है, तो ये उपादान लक्षण है। वेदांत सार जो है इसमें 3 प्रकार के जो लक्षणाएं हैं वो बताई गई हैं। जैसे जहत लक्षणा, जिसका उदाहरण है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। ऐसे ही अजहत लक्षणा, इसका उदाहरण सोनधावती। और जो जहत अजहत लक्षणा, जिसका उदाहरण है तत्वम असि। उसके बाद है तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्य से कारणम कीदृक् भवति। तो यहाँ पर है तर्क भाषा के अनुसार अभावात्मक कार्य का कारण असमवाय निमित्त समय या समय समय कारण। तो कारण 3 है, समय समय निमित्त कारण। अब ये अभावात्मक कार्य जो कारण है किसका है, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, तो ये निमित्त कारण है। उसके बाद है सांख्या दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते, प्रधान अहंकार महता या पुरुषस्य। तो सांख्या दर्शन में कैवल्य माना गया है, कैवल्य माना गया है ऑप्शन डी अर्थात पुरुष को। उसके बाद है सच्चिदानंद द्वयं ब्रह्मे ते आदिना वेदांत सारे किम लक्षितम, अवस्तु वस्तु हो ज्ञानम या फिर अधिकार ही। तो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी को, तो ये जो वस्तु सच्चिदानंद द्वयम ये ब्रह्मा, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हो। अर्थात यहाँ पर देखें तो क्या है, वस्तु द्वय है, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मा और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। उसके बाद है कस्माद हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीत्या। तो ये संख्या जो है इसके अनुसार मनो अवस्था समान अभिरात सूक्ष्म्यात या अति दूरात, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी सूक्ष्म्यात। तो महद आदि तत्कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, अर्थात प्रकृति एवं पुरुष अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। प्रकृति का ज्ञान हमें महत आदि कार्यों के कारण होता है, और यह संख्या कारिका की 8वीं कारिका में बताया गया है। उसके बाद है अज्ञानस्य समष्टि उपहित चैतन्यम वेदांते की मुच्यते, प्रज्ञा ईश्वर विराट या वैश्वानर है। अज्ञानस्य समष्टि उपहित चैतन्यम वेदांते, और इसको कहा गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये ईश्वर है, ईश्वर है। तो ज्ञान से उपहित चैतन्य को वेदांत में ईश्वर कहा गया है। उसके बाद है जयत जयत लक्षणा है वेदांत की मैं प्रणाम। जयत जयत लक्षण का दूसरा नाम का कौन सा है, अजहत लक्षणा, भाग लक्षणा, जयत लक्षणा या सारोपा लक्षणा। तो जयत जयत लक्षण को क्या कह देते हैं, और इसको कह देते हैं भाग लक्षणा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावना लक्षणम। तो शाब्दी भावना का लक्षण है, इनमें से कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा इनमें ऑप्शन ए वाला, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितव्य व्यापार विशेष है। उसके बाद है पुरुष से अस्तित्व संख्या रीत्या अकस्मात हेतु। पुरुष का अस्तित्व संख्या जो है इसके अनुसार विषय त्रिगुण अधिष्ठानात् या भेदानाम परिमाणात्, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन माना गया है बी को, तो यह है अधिष्ठानात्। नेक्स्ट आ जाता है
तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तत्जन्य जन्यत्वे सति ही तत्जन्य जनकः का परामर्श है, हेतु उपनय है या फिर व्यापार है। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन डी अर्थात व्यापार को। उसके बाद है नित्य ज्ञान अधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षण प्रोक्तम। तो नित्य ज्ञान अधिकरणम इति तर्क संग्रह दीपिका में किसका लक्षण है? ईश्वर से, मन से है, जीवात्मन है या परमाणु है। और ये माना गया है ऑप्शन ए ईश्वर का, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद है तद आत्मे संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगात्मक है, तर्क संग्रह का प्रोक्त है। तो इस प्रकार की पंक्ति का संबंध तर्क संग्रह में प्रध्वंस भाव, अत्यंत, अन्य या प्राग भाव से है। और इसका जो संबंध है यह अन्य भाव से है। तो जिस अभाव की प्रतियोगिता तद आत्मीय संबंध से अवच्छिन्न हो तो वह अन्य भाव होता है। जैसे घट है पटो न इति, घट पट नहीं है। और अन्य भाव का अर्थ परस्पर अभाव से है, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। इसका तात्पर्य है कि दोनों में आपसी भेद है। घट न तो पट है और नहीं पट घट है, क्योंकि कपड़ा और घड़ा दोनों अलग अलग है। उसके बाद है अधो अंकितेषु समुचित विकल्पम चुनोत, सही बताना है यहाँ पर। और जो ऑप्शन सी में है माध्यमिका महायानम। उसके बाद है योग दर्शने सर्वः चित्त भूमिया का। तो यहाँ पर चित्त भूमिया कौन सी हैं, कौन कौन सी है, ये कितनी है? तो इसमें देखें ऑप्शन सी वाला रहेगा, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरूढ़म। तो ये जो है यहाँ पर चित्त भूमि के बारे में बताया गया है। उसके बाद है ब्रह्मिणी वहंती इति कस्य विधिर उदाहरण अर्थ संग्रह दिशा। तो अर्थ संग्रह में किस विधि का उदाहरण है? ये वाला नियम अपूर्व आर्थी या श्रोति परिसंख्या विधि का। और ये जो है ऑप्शन ए रहेगा इसमें, तो ये नियम विधि का है। उसके बाद है काव्य मीमांसा अनुसारम काव्य कवि कतिधा भवति। काव्य मीमांसा के अनुसार काव्य कवि है, ये कितने प्रकार के हैं? त्रिधा, पंचधा, चतुर्धा या फिर अष्टधा। और ये रहेंगे ऑप्शन डी वाले, अर्थात ये अष्टधा 8 प्रकार के हैं। अब जो यहाँ पर काव्य मीमांसा जो है इसके अनुसार जो काव्य कवि 8 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि और शास्त्रार्थ कवि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक काव्य कवि है 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है साध्य शून्य पक्ष है, मुक्तावल्यम का उद्धरित है, व्याप्यता व सिद्ध है, सत्प्रतिपक्ष, बाधा या अनेकांतिक है। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये बाध का है। उसके बाद है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य है इति लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति का योग दर्शन अनुसार है। निद्रा प्रमाणम विकल्प है या विप्र है। और ये मानी गई है विकल्प ऑप्शन डी वाली। उसके बाद है सन्निहित साधन अधिकस्य अनुपादित सा इत्यनेन योग नियमेषु का। योग के जो नियम है उनमें से कौन सा है? और इसमें माना गया ऑप्शन ए वाला, तो ये संतोष में है। तो हमने इस पहले वाली वीडियो में पढ़े थे योग के अंग जो 8 बताए गए थे। तो मेरे से पतंजलि मुनि का है योग शास्त्री। तो इसमें योग दर्शन में जा योग समाधि के 8 नियम बताए गए थे। यम नियम आसन प्रत्याहम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारण समाधि। तो इस प्रकार के थे। उसके बाद है कति विधा तुष्टि है संख्या परिगणिता। तो तुष्टि के संख्या में कितने गिने गए हैं, कितने भेद हैं? सप्त, नव, तीसरा या अष्टव। तो संख्या में जो तुष्टियाँ गिनी गई हैं और जो ऑप्शन सी में है तो ये 9 गिनी गई हैं। प्रकृति, उपादान, काल, भाग, शब्द उपरम
स्पर्शोपरम, रूपोगुणम, रूपोपरम, रसोपरम, गंधोपरम। उसके बाद है संख्या दर्शने अंतःकरणम कियत आत्मकम, बुद्धि अहंकार मन। तो इनमें मतलब कौन से वाला है संख्या दर्शन के अनुसार? अंतःकरणम, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, बुद्धि अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरण माने गए हैं। उसके बाद है चार्वाक दर्शन से कृत है अपरम नाम, ब्रह्मा, एहलौकिक, परलौक या लोकायत दर्शनम। तो चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम, और जो ऑप्शन डी में है तो ये लोकायत दर्शन है। उसके बाद है अधोलिखित योग दर्शन समिति क्रम। तो इनका सही क्रम कौन सा है? जो यहाँ पर सी में है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका क्रम है। नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध दर्शने पंचविध स्कंदेषु परिगणितः नास्ति। तो ये जो पंच स्कंदों में एक नहीं है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, विशेषणम, और जो ऑप्शन डी में है विशेषणम, तो यही इनमें नहीं है। उसके बाद है अनुमिति ज्ञान में व्यापार उच्चते। अनुमिति ज्ञान में व्यापार को कहा गया है करणम, परामर्श, व्याप्ति या हेतु हो, और व्यापार जो है व्यापार को कहा गया है ऑप्शन बी अर्थात परामर्श है। उसके बाद है वेदांत सार मतेन कर्म इंद्रिय नाम उत्पत्ति होती है। कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति किससे होती है? और कर्म इंद्रिय की जो उत्पत्ति है यहाँ पर ऑप्शन बी में मानी गई है, काश आदि जो रस है, रज जो है उनसे मानी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।